تو कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले तो अपने भाई की एंट्री चेक करो। तो आज मैं ग्रोसरी करके लाया था क्योंकि घर में तकरीबन हर चीज खत्म होने के करीब थी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ग्रोसरी में क्या क्या लाया हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रिंग, हाँ सही सुना स्ट्रिंग, यहाँ पे भी मिलती है सिर्फ मात्र 2 यूरो में। फिर लाया मैं 4 रेडीमेड पिज्जा। पहले मैं जब ग्रोसरी करने जाता था तो सोचता था कि ये रेडीमेड पिज्जा कौन खरीदता होगा, क्योंकि जो मजा फ्रेश पिज्जे में है वो इसमें कहाँ होना। तो इसलिए मैं हर मरतबा छोड़ आता था, और मैं इसलिए भी छोड़ आता था कि कहीं ये हराम ना हो। लेकिन आज मैंने ऐप के ऊपर स्कैन किया और पता लगा कि ये तो हलाल है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर पहले से अपलोड कर दी है, वो जाकर लाजमी देखना। यहाँ फ्रांस में चेरी बहुत ज्यादा और बहुत सस्ती है, और मैंने पहली मरतबा चेरी अपनी लाइफ में यहाँ फ्रांस में आकर ही खाई। तो इसलिए हर हफ्ते मैं चेरी लाता हूँ, क्योंकि एक तो ये जिस्म को ठंडा रखती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जब मैं ग्रोसरी कर रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था कि कोका कोला इसराइल के प्रोडक्ट है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पेप्सी भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। लेकिन उस वक्त मैं खरीद के घर वापस आ चुका था। आइंदा मैं एहतियात ही करूंगा कि इसराइल की कोई भी प्रोडक्ट यूज ना ही करूँ तो अच्छा। चॉकलेट तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन जो अभी यहाँ फ्रांस में है तो मैं उन्हें रिकमेंड लाजमी करूंगा कि ये लाइन वाली चॉकलेट लाजमी यूज करके देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजे की है। मैं इस ज्यादा इसलिए लाया क्योंकि इनमें से आधी से ज्यादा मैंने पाकिस्तान भेजनी है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि किस किस ने ये चॉकलेट खाई हुई है। उसके बाद मैंने एक बोतल अनानास के जूस की ली, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं और जूस बहुत मजे का लगता है ठंडा गर्मियों में। और एक बोतल लिया खंबा, जब किसी की याद आती है तो 1-2 पैक लगा लेता हूँ। अच्छा, ये जो डब्बे में है ये मलाई है, और यहाँ के लोग पिज्जा के ऊपर ये वाली मलाई बहुत यूज करते हैं। तो मैंने भी ली, मैं भी ट्राई करके देखूँ कि ये मलाई पिज्जा के ऊपर कैसी लगती है। बस अब वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पिज्जा कब बनाऊंगा। आप सबको पता है कि दही तो मैं हर मर्तबा लेकर आता हूँ, और उस दिन तो लाजमी लेकर आता हूँ जिस दिन यहाँ पर सेल लगी हो। और यहाँ फ्रांस में आए दिन हर चीज पर तकरीबन सेल लगी होती है। ये जो आइसक्रीम है ये मैं पहली मर्तबा लाया हूँ, क्योंकि पहले मुझे फ्रांस में ये आइसक्रीम नजर नहीं आई। लेकिन जब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो उस पर लिखा था कि मेड इन यूके। लेकिन खरीदने से पहले फिर वही मसला कि ये जो आइसक्रीम है ये हलाल है या हराम। तो मैंने ऐप के ऊपर स्कैन किया, लेकिन इसके बारे में उस ऐप के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर यूज हुए हैं वो अच्छे से पढ़े, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं है जिसकी वजह से ये हराम हो। तो फिर भी मैंने ये ले ली, और इसका जायका कसम से बहुत मजे का है। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी वाली है ये थोड़ी खट्टी है, ये ना ही लेना। लेकिन जो चॉकलेट वाली है ये बहुत मीठी और बहुत मजे की है। 2 बटर के मैंने पैक लिए नान के ऊपर लगाने के लिए, और आटा भी खत्म हुआ था तो बंगालियों से मैं आटा लेकर आया। और ये प्योर आटा है जो इंडिया से शायद आ रहा है, और ये आटा हमें बंगालियों की दुकान से मिलता है। और तकरीबन आधा किलो मिर्ची ली, क्योंकि जो फ्रेंच की मिर्चें हैं वो कड़वी नहीं होती, वो मीठी होती हैं। तो हम इंडियन मिर्चें लेते हैं। यहाँ तरबूज बहुत ज्यादा महंगा है। ये जो एक पीस मैंने लिया है ये मुझे 5 यूरो का मिला, और साथ लाया दर्जन अंडे मुगरी के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर देना, फॉलो फॉर मोर।